नजमा, हाँ जी। मैं जा रही हूँ, बाहर का दरवाजा बंद कर लेना। अरे रुकिए ना, मैं भी तो जा रही हूँ आपके साथ। अरे बावली हो गई है, मैं इम्तियाज के घर जा रही हूँ। मैं भी तो वहीं जाने का कह रही हूँ कि मैं नहीं जा सकती क्या? तुम घर में बैठो, अपनी तारीफ तय करने खुद जाओगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आजकल के तो लड़का लड़की खुद ही अपनी शादी की तारीख तय करते हैं। आप पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रही हैं। अच्छा चुप कर जाओ। मैं यहाँ से सदीका के घर जाऊंगी, उसको लेकर फिर वहां जाऊंगी। तुम घर का ख्याल रखना। और हाँ, ये सुन लो, ये ना हो कि मैं जाऊं और पीछे पीछे तुम ये खबर सुनाने निकल जाओ, समझी? अच्छा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर आप शादी की कौन सी तारीख लेंगी? जितनी जल्दी हो सके उतनी। तुम्हारे साथ रहना तो अब जान जोखों का काम है। सुन तो ले, अब क्या है? शादी की तारीख जल्दी मत लेना। इस मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। चलो दरवाजा बंद करो। सुन तो ले, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सुन तो ले। क्या कहना चाह रही हो बोलो, लेकिन कोई बेवकूफी की बात नहीं करना। बेवकूफी की बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ शादी की तारीख ऐसी दीजिएगा कि शामिर आ जाए, मेरी शादी में वो भी शरीक हो जाएगा ना। 40 साल तक इंतजार किया कि तुम्हारा कोई रिश्ता आ जाए, अब 10 साल तुम शामिर के आने का इंतजार करोगी? वो नहीं आएगा। मैं फोन करूंगी, अपनी शादी का बताऊंगी तो वो जरूर आ जाएगा। जब बाप के मरने पे नहीं आया, वो शादी पे आएगा। देख करती है। अरे मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी, जाना नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ मन्ना भी, चलेंगे, क्यों नहीं जाना। बाहर बहुत गर्मी है, मैं तो बस ज़रा राशन की दुकान तक गई थी, वो राशन की लिस्ट देनी थी ना उसको। और मैं तो कहती हूँ कि मगरिब के बाद चलेंगे भैया। वो समीउल्लाह भी कह रहे थे साथ चलने का, तो आते ही मगरिब के बाद है ना। नजमा, ज़रा मुझे पानी पिला, ठंडा लाना। सदीका, इतनी गर्मी तो नहीं है, नहीं तुम्हें ब्लड प्रेशर तो नहीं? नजमा, रूह अफ़ज़ा बना के लिया। नहीं नहीं, बस सादा पानी पीऊंगी, ज़रा ठंडा लाना। सदीका, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं मन्ना भी परेशान थोड़ी हूँ, बाहर गर्मी बहुत है ना, शायद धूप लग गई होगी, तबीयत खराब हो रही है मेरी। आपको तो मेरा काम टालने का बहाना चाहिए। अरे कहाँ बना रही हूँ मैं बहाना, और कब टाल रही हूँ मैं तुम्हारा काम? ये काम तो कुदरत करती है। मेरा ख्याल है कि वो लोग आ गए। वो लोग कौन? नजमा, पता नहीं कहाँ रह गई, मुझे देखना पड़ेगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये क्या औलिया बनाया है तूने? आंखों के नीचे हल्के ना, कमजोर हो गया तू, बुखार भी है तुझे, क्या हो गया? अरे मन्ना भी, इसको अंदर लेके चलो, सब बातें क्या यही खड़े खड़े करोगे? खाला इसको बुखार है, इसको अंदर ले चलो। हाँ हाँ तुम अंदर चलो। मुझे कितनी खुशी हो रही है। चुप कर जा। दुआएं मांगी थी मैंने। देखिए बेटा, कब से बीमार हो तुम? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा आने की इत्तला भी नहीं दी। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा बस आराम से। बताया इसलिए नहीं कि मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये हालत। नजमा, ठंडे दूध में रोज डाल के लाओ। देखो तो क्या हालत बना रखी है रहने दें इसमें। खाला, रहने दें, दिल नहीं चाह रहा। बेटा, इस बीमारी में इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? और फिर आने की इत्तला भी नहीं दी तुमने। दवाइयाँ लेके आओ साथ। अरे अम्मा, मैं ठीक हूँ। असलान भाई ने बहुत अच्छा इलाज कराया है मेरा वहाँ जापान में, बहुत ख्याल रखा है इन लोगों ने। मैं दवाई भी साथ लाया। क्या कौन अरसलान? अम्मा, शमीम के शौहर, वही लोग तो यहाँ मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी होने वाली बहू लेकर आऊंगा, आपको एक सरप्राइज दूंगा। तो मैं आपकी होने वाली बहू यहाँ लेकर आया। है? कहाँ है वो? वो आ रही है अभी, अदन के घर पर है। अच्छा, तो इसलिए गर्मी का बहाना बनाया जा रहा था। सब कुछ मालूम था तुम्हें? अरे मन्ना, अचानक से भला आपको कैसे बता देती कि शामिर आ गया है? वैसे शामिर, तुम्हें सीधा अपने घर आना चाहिए था, तुम पहले वहां चले गए। अरे खाला, मैं तो सीधे ही अपने घर आया हूँ, वो लोग उधर चले गए। अम्मा, ये है आपकी होने वाली बहू सुजैना। जीती रहो बेटा। हाँ? बहुत बेवकूफी की है अदन ने। प्लीज आप लोग अदन को कुछ मत कहिएगा, इस सिलसिले में वो सबसे डांट खा चुका है। वैसे आप क्यों नहीं गए? भाई मैं मन्नबी का सामना नहीं कर सकता था। देखो ना, बेटे की ये हालत देखकर उनकी क्या हालत होगी मैं नहीं देख सकता। सुजाना को वहां क्यों भिजवा दिया? उसके जाने का कोई तुक है? वो लड़का नहीं जा रहा था उसके बगैर। मजबूरन मुझे अदन से कहना पड़ा कि ले जाओ। बहरहाल थोड़ी देर में आ जाएगी। आप लोग फिक्र ना करें, शायमा उसके साथ है। वैसे आपने कभी ये सोचा है कि मन्ना बी को कौन बताएगा कि शामिर को क्या हुआ है? आई देगा कोई ना कोई, कब तक छुपाएंगे। सब भाई वाह शामिर, बहुत खुश नजर आ रहे हो और तबीयत भी अच्छी लग रही है तुम्हारी मुझे। जी असलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप डॉक्टर से मेरी छुट्टी की बात करें। हाँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, बस वो कह रहे हैं तबीयत अच्छी हो जाए छुट्टी दे देंगे। सच? क्या मैं घर जा सकता हूँ? मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ? तुम क्या, हम सब साथ जाएंगे पाकिस्तान। एक्सक्यूज मी सर, वो अली का फ़ोन है। मैं हाँ श्योर। अब सर, वो डॉक्टर ने क्या कहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर बहुत खुश हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो तुम, थोड़ा सा इलाज रहता है। सर, आपसे मुझे बात करनी है। हाँ कहो। आप नाराज तो नहीं होंगे?
अरे नहीं नहीं, कहो। अम, सर वो सुजाना है ना, वो आई थी। हाँ, सुजैना और अदन दोनों साथ आए थे, मुझे मालूम। अम, वो सुजैना ने मुझसे एक्सक्यूज़ किया है। मैं गलत समझता था कि वो अदन में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करती हैं और मुझसे शादी करेंगी। शामिर, अम्मा आप अभी तक जाग रही हैं? जब जवान औलाद घर से बाहर हो तो माँ को नींद नहीं आती। अरे मेरी प्यारी अम्मू, अरे छोड़ ये ढकोसले, सब जानती हूँ तेरी ड्रामाबाजी। माँ हूँ मैं तेरी। क्या अम्मा, आपको मेरी मोहब्बत ड्रामेबाजी लगने लगी है? मोहब्बत? अरे मोहब्बत छोड़, जरा सी इंसानियत भी तेरे में होती ना तो यूं बाप को तंग नहीं करता। अरे जो कुछ कह रहे हैं वो क्यों नहीं मान लेता? अम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये 10-12 हजार वाली नौकरियां जो है ना, ये मुझसे नहीं होती यार। मैं बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हूं यार। बड़ा सा काम? तू बड़ा सा काम कर ना, ये सारी जिंदगी इसी तरह रोटियां तोड़ता रहेगा। बस अम्मा, कुछ दिनों की बात है। बल्कि आज मैंने अपना हाथ जो है ना, वो एक नजूमी को दिखाया था। वो बता अरे रहा था बाहर में गया नजूमी। तो मुझे ये बता, तूने काम करना है, ये सारी जिंदगी सपने ही देखता रहेगा? अरे अम्मा मैं करूंगा, काम जरूर करूंगा, लेकिन मैंने कहा ना, ये 10-12 हजार वाली नौकरियां मुझसे नहीं होती। अम्मा मैं मोटरसाइकिल नहीं, मोटर कार चलाना चाहता हूं। एक घर नहीं, एक बड़ा सा घर चाहता हूं। बस कर शामिर, बस कर, हकीकत की दुनिया में आ। अरे मेरा सर तो सोच सोच कर सफेद हो गया है। अपने बाप का सोच। और उस लड़की का क्या कसूर है? मुझे तो उसका भी अंजाम सही नजर नहीं आता। हाँ तो कौन कहता है उसे कि वो अपना आगाज या अंजाम मेरे साथ देखे? भाई और बहुत से रिश्ते हैं उसके लिए भी, मेरे लिए भी। शर्म नहीं आती? इतनी प्यारी सी बच्ची के लिए तू ऐसी बातें कर रहा है? कहाँ की प्यारी? जो 4 नाम आपने बताए थे ना, बस उसी में एक प्यारी थी, इसलिए मैंने हामी भर ली थी। खैर छोड़े अम्मा इन बातों को, ये बताएं कि खाने में क्या पका? जहर पका है, खाएगा? तो जाके खिला देना अपनी उस प्यारी सी बच्ची को, जिसकी वजह से आप अपना भी दिमाग खराब कर रही हो और मेरा भी दिमाग खराब कर रही हैं। और जिस दिन मुझे गोरी पैसे वाली मेम मिल गई ना, ये सारा किस्सा मुका के रख दूंगा मैं। सतीका बेगम का फोन आया था। वो कह रही थी कि अरीबा की बहुत जल्दी शादी करना चाहती हैं। तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, और तुम्हारे बाबा ने तो खरे अंदाज में ये कह दिया है कि इस शादी पे एक ढेला भी नहीं खर्च करेंगे वो। आपने भी इतनी कंजूस आदमी से शादी की कि बस कोई ढंग का बंदा नहीं मिला था आपको? चुप कर जा, उन्होंने सुन लिया ना तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। और वही खाल बेच खाएंगे। इधर आके बैठ, तुम बैठ। अच्छा भाई, कर ले बात, क्या बात है। अब बेटा मुझे पता तेरा इरादा क्या है, शादी भी करनी है या नहीं? हाँ शादी तो करनी है अम्मा, बिल्कुल करनी है, लेकिन जब तक मैं खूब पैसा ना कमा लूं उस तक मैं शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा। क्या रुपयों के दरख्त उगाएगा या कहीं डकैती मारेगा? डकैती मारनी पड़ी तो वो भी जरूर मारूं,
लेकिन इस गुर्बत में घर नहीं बसाऊंगा। ये दिमाग खराब हो गया तेरा। अगर यही इरादा था तो मंगनी क्यों की थी तूने? अरीबा से प्यार जो करता हूँ। बेशर्म बेगैरत कहीं का। ठीक कहता है तेरा बाबा, तेरी जल्दी शादी करा दे। बीवी सर पे बैठेगी तो उसको एहसास जिम्मेदारी भी होगी। ठीक है, अब्बा से कह दें कि अगर मेरी शादी की इतनी जल्दी है ना तो अपने पल्ले से कर दें। या अल्लाह, अगर तूने एक ही देना था तो देखभाल कर तो देता। तंग आ गई बाप बेटे दोनों। बेटा, अल्लाह की रजा के सामने हम सब मजबूर हैं। बात तो दुख की है, लेकिन क्या करें? हौसला करो बेटा। मन्ना भी को देखो, उनका तो वो इकलौता बेटा है। वो आप उसकी हालत देखेंगे ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बेटा, बस खुदा से दुआ करो कि परवरदिगार उसे जिंदगी दे। सिद्दीका, जी मन्ना भी को बता दिया? नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की, मगर शमीम ने बता दिया है। बहुत परेशान हुई उसकी बीमारी का सुन के। मन्ना भी बेचारी, उन्होंने भी जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं देखा। ले दे के एक आस यही बेटा था। हाय हाय, पता नहीं क्या होगा इसके बाद। जो होना होता है वो ही होता है। हम रोक तो नहीं सकते ना, सब्र से काम लें। तुम बड़े अच्छे वक्त पे आ गए हो। पता है, मैंने मन्ना भी से कहा था कि जब शामिर आएगा ना तब शादी की तारीख रखना। अब तो तुम्हारी भी शादी की तारीख रखेंगे। तुम ठीक हो जाओ ना जल्दी से। और ये क्या हालत बना ली तुमने? मैं तो सोच रही थी तुम बहुत गोरे चिट्टे होके आओगे। बीमार था ना खाला, ठीक हो जाऊंगा तो गोरा चिट्टा भी हो जाऊंगा। आप बस अम्मा से कह के मेरी शादी की तारीख तय करते। हाँ, ठीक तो हो जाओ ना। तुम्हारा दूल्हा क्या अच्छा लगेगा। बीमार तो मैं पहले था, तो मैं ठीक हो गया। जीने का एक बहाना भी तो होना चाहिए ना। मेरे पास एक बहाना है। सुजाना, हाँ। बहुत प्यारी है। हाँ। अरे आपा, वो शमीम ने क्या कहा? वो आपसे शादी की बात कर रही थी ना, शामिर की। क्या कहा उसने? बात कर ली है मैंने। बेटा, कुछ खाओगे? बना के लाऊं? नहीं माँ, अभी सूप पिया ना, बस काफी है, पेट भर गया। नहीं नहीं खाला, और नहीं पीना। ए लो, अभी तो इतना सारा बाकी है। बेटा अरसलान कह रहा था कि दवाइयों के साथ दूध पीना चाहिए। अरसलान भाई आए थे क्या? हाँ, जब तुम सो रहे थे कह रहा था कि तुम्हें कल वो हॉस्पिटल लेके जाएगा। किसी अच्छे से डॉक्टर से बात की है उसने। बहुत ही प्यारा बच्चा।
हाँ अम्मा, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने ही मेरा जापान में इलाज कराया था, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। क्यों नहीं रखेंगे भाई, आखिर होने वाले बहनोई जो हो। आपा ये बताएं, शमीम ने शादी की कौन सी तारीख दी है? मेरी और शामिर की ना एक ही तारीख रखना शादी की। नजमा तारीख वारीख रख लेंगे, पर इसको तो ठीक होने। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस शादी की तारीख तय कर दें। बेटा मैं बात कर लूं। हाँ और क्या, जल्दी रखे ना शादी की तारीख। हम दोनों ने तैयारी भी तो कर दी है। तुम ये सुबह उठा के लेके जाओ, ये सिर्फ दवाई पिलानी, और आगे मैं अपने बेटे के साथ सुनूं। हाँ अम्मा, प्लीज़ आज आप इसी कमरे में मेरे साथ सो जाइएगा। मैंने जापान की आपको बहुत सी बातें बतानी। पी लूंगा अम्मा। इसको ले जा यहाँ से। नहीं ले जा सकता। ये शमीम मन्ना भी से क्या बातें कर रही है अकेले में? मेरे रिश्ते की बात हो रही होगी। तो यहाँ कोई गैर बैठे हैं, सबके सामने बैठ के करे ना। ये तो कहीं से भी अंग्रेजन नहीं दिखती, पाकिस्तानी लग रही है। जी पाकिस्तानी नहीं है खाला, जापान में पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है। वालदा ब्रिटिश थी। वो क्या होता है, अंग्रेज? हाँ अंग्रेज। अब आपकी शादी के साथ साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा जवान बच्चा कैसे मर सकता है? आंटी, आंटी प्लीज आहिस्ता बोलें। अगर शामिर ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा उसके लिए। आंटी उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसको यहाँ लाया गया है। वो आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था। हाँ, वरना हम उसको वहीं पर रखते। अरसलान तो चाह रहे थे कि उसका इलाज वहाँ हो। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने जवान बच्चे को मरने नहीं दे सकती। इतना हौसला नहीं है मेरे में, इतना हौसला नहीं है मेरे में, इतना हौसला नहीं है। नहीं है मेरे में इतना हौसला। आंटी आपको हौसला करना पड़ेगा शामिर के लिए। कैसे करूं मैं मेरा जवान बच्चा? या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, अल्लाह ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता अल्लाह, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता।
शामिर, तुम यहाँ? हाँ, मैं। पर तुम यहाँ कैसे आए हो? किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, कोई यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले सब मेरे घर पर है, मेरी अम्मा के साथ। इसलिए वहां देखकर मौका मिलते ही यहाँ निकल आया। ये देखो कैसी है? बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत प्यारी है। तो फिर अभी इसे पहनकर दिखाओ ना। अभी नहीं, शादी के बाद। मुझे शर्म आ रही है। एक तो तुम लड़कियों के साथ ये बड़ा मसला है, ये हर बात पे शर्म का बहाना करके ना उसे टाल जाती है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने आया था, वो ये कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ कमाने के लिए। तुम्हारे लिए क्या नहीं? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओ हाँ, तुम लोगों के पास तो वैसे ही बहुत कुछ है, तुम्हें किस चीज की कमी? और रही ये बालियां, तो ये भी तुम्हें बहुत छोटी और मामूली सी लगी होती है ना? मेरा ये मतलब नहीं था शामिर। सब जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब था। शामिर, क्या हुआ? इस तरह नाराज होके तो मत जाओ, फिर पता नहीं मुलाकात हो या ना। अच्छा, इतना एहसास है तुम्हें? तुम्हें क्या पता मुझे एहसास है या नहीं, और है भी तो कितना। मुझे तो बस ये पता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा एहसास है और तुम्हारा इंतजार। लाओ ये बालियां तुम्हें पहना। जोड़ा